एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी भाषा अध्ययन पर। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन। देखिए, पत्र लेखन क्या होता है। पत्र, लेटर राइटिंग, वैसे तो हमारी जो सामान्य ज़िंदगी है, जो रोज़ की ज़िंदगी है, जिसमें हमें अपने मम्मी पापा, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से बात करनी होती है, वो इतनी सामान्य हो चुकी है कि उसमें पत्र का महत्व नहीं रह गया है। हम 1 मिनट में व्हाट्सएप, कॉल या बहुत सारे और माध्यम से जो है उनसे संपर्क स्थापित कर लेते हैं, उनके चेहरे देख लेते हैं या कोई भी चीज़ एक दूसरे से हम शेयर कर लेते हैं। लेकिन आज भी पत्र लेखन का महत्व जितना पहले था वो उतना ही बना हुआ है। और वो महत्व कहाँ बना हुआ है? वो महत्व बना हुआ है विद्यालय स्तर पर, कार्यालय स्तर पर, या हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं जहाँ हमें कोई अपनी बात कहनी है या कोई शिकायत करनी है या कोई मांग करनी है या कुछ बताना है, तो इन सब के लिए हमें जो है पत्र की आवश्यकता होती है। अगर स्कूली विद्यार्थी हैं, अगर स्कूली विद्यार्थी को अपने शिक्षक से, अपने प्रधानाचार्य से कुछ कहना है, स्कूल में कोई सामान मंगवाना है, उसे छुट्टी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो कॉल व्हाट्सएप तो करके नहीं स्कूल में इन्फॉर्म करता है ना। उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम है पत्र। या हम किसी कार्यालय में जा रहे हैं, सपोज आपका बैंक में कोई अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट में आपको अपनी पासबुक चाहिए या कुछ भी ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि आप उस बैंक में जा रहे हैं जिस पर्पज से, लेकिन वो पर्पस कैसे पूरा होगा? जब आप वहाँ एक अपना पत्र लिख कर देंगे, एक लेटर देंगे, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी शिकायत है, जब वो रिटन में लिख कर देंगे तभी उस पर कार्रवाई होगी। तो बहुत से बच्चे या बहुत से लोग समझते हैं कि पत्र का तो आज के टाइम पर कोई महत्व है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्र आज भी उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। देखिए, विद्यालय स्तर पर हम 2 तरह के पत्रों को जो है पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्र क्या काम करते हैं? इससे पहले जो है मैंने आपको बताया कि जो है संचार का माध्यम है। संचार क्या करते हैं? संचार मतलब कम्युनिकेशन, एक दूसरे तक कोई भी संदेश पहुंचाना क्या होता है? संचार। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप इसे सुन रहे हैं, तो ये संदेश भी आप तक पहुँच रहा है, तो ये भी संचार है। और पत्र के माध्यम से भी हम किसी को कोई बात कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो संचार कहलाता है। फिर हमारे भाव अभिव्यक्ति का माध्यम। भाव अभिव्यक्ति हमारे मित्रों, रिश्तेदारों से भी हो सकती है और भाव अभिव्यक्ति हमारे विद्यालय में भी हो सकती है कि विद्यालय में भी कई बार आप जो है कुछ ऐसी बातों के लिए पत्र लिखना चाहते हैं जिन बातों में आप सुधार चाहते हैं। तो सुधार कैसा? आप चाहते हैं कि विद्यालय में नई खेल सामग्री मंगवाई जाए, विद्यालय में जो है नई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए, कुछ पुस्तकालय में नई पुस्तकें मंगवाई जाएं, तो वहाँ पर जो है आप अपनी भाव अभिव्यक्ति करते हैं, तो भाव अभिव्यक्ति का माध्यम है। फिर है कार्यालय से संपर्क। मैंने आपको बताया अभी, कार्यालय से कोई भी कार्यालय, कोई भी ऑफिस, कोई भी दफ्तर जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ आपको शिकायत करनी है, कुछ आपको मांग करनी है, तो वहाँ पत्री जो है माध्यम रहता है। अब विद्यालय स्तर पर हम आ जाते हैं औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। देखिए, औपचारिक, जहाँ औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज की जाएं। फॉर्मेलिटीज मतलब यहाँ पर कौन से पत्र आ जाते हैं? प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र जो कि कहाँ लिखे जाते हैं? स्कूली स्तर पर लिखे जाते हैं। कार्यालयीय पत्र, कार्यालय पत्र जो किसी भी कार्यालय, किसी भी ऑफिस में आप जा रहे हैं। और व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक पत्र वो होते हैं जहाँ पर आप किसी व्यवसाय के पर्पज से जो है आप पत्र लिख रहे हैं। सपोज आप कोई बुक सेलर हैं और आपको कहीं से बुक मंगवानी है, तो आप उसको पत्र लिख रहे हैं, तो व्यावसायिक मतलब कोई भी व्यवसाय से संबंधित जो है पत्र लिख रहे हैं, वो व्यावसायिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र में कौन से पत्र आ जाते हैं? जिन्हें हम अपने मित्र, सगे संबंधी और रिश्तेदारों को लिखते हैं, वो पत्र आ जाते हैं। हाँ, हालांकि मैंने आपको बताया कि इन पत्रों का महत्व अब नहीं रहा है। आज इन पत्रों का स्थान जो है बहुत सारे जो संचार के साधन, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, व्हाट्सएप, इंटरनेट, फेसबुक, इन सब ने ले लिया है इनका स्थान। लेकिन इनका महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा आज भी बना हुआ है। और इस कला का ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम के पर्पज़ से भी और फ्यूचर में भी जब आप किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आपको कोई भी पत्र व्यवहार करना है कि आपको रिटर्न में देना है, तो इस कला का ज्ञान के बिना आप जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो औपचारिक फॉर्मल लेटर्स, इंग्लिश में जिन्हें हम कहते हैं फॉर्मेलिटीज, फॉर्मल लेटर। तो इसका प्रारूप समझना। देखिए, इस वीडियो को बनाने का पर्पस है, पत्र तो कोई भी आता है, मैंने यहाँ पर 2 पत्रों के उदाहरण लिए, एक औपचारिक का लिए, एक अनौपचारिक का लिया है, लेकिन इन दोनों के माध्यम से मैं आपको इन पत्रों के प्रारूप मतलब फॉर्मेटिंग बताऊंगी कि किस फॉर्मेट में आपको पत्र लिखने होंगे। क्योंकि बीइंग अ टीचर की मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि औपचारिक में क्या लिख रहे हैं और अनौपचारिक में वो क्या लिख रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो मैं प्रारूप को लेकर, फॉर्मेट को लेकर जो चीज़ें बता रही हूँ, आप उनको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा।
सबसे पहले देखिए मैंने एक उदाहरण लिया है यहाँ पर कि अपने मोहल्ले की साफ सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे। आपको स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, मतलब आप मोहल्ले की साफ सफाई, तो आप पूरे मोहल्ले को लेकर पत्र लिख रहे हैं, मतलब आप एक प्रतिनिधि हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि आप पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप जब आप पूरे मोहल्ले को रिप्रेजेंट करके पत्र लिख रहे हैं तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप वर्ड यूज करेंगे प्रेषक। ये प्रेषक कौन होता है, ये प्रेषक होता है पत्र लिखने वाला, मतलब कि आप। तो प्रेषक, उसके बाद में अपना नाम तो देखिए कोई भी आपको लिखना होता है पत्र लेखन में, ऐसा नहीं होता कि आपको अपना रियल नाम और रियल पता लिखना होता है, ऐसा नहीं करना होता। आप कोई भी नाम और कोई भी पता आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम यूज किया है मोहन। प्रेषक मतलब आप ये वर्ड एज इट इज लिखेंगे। आपने प्रेषक वर्ड लिखा, आपने नाम लिखा, उसके बाद में पता लिखा, पता पूरा पता लिखेंगे, पिन कोड के साथ में लिखेंगे। उसके बाद आती है दिनांक। दिनांक मतलब तिथि। डेट डालने का भी तरीका आप अच्छे से देखेंगे कि डेट इस तरह से बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, जैसे आज 2 अगस्त है तो आप इस तरह से डेट जो है वो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हमेशा जो महीने का नाम होता है ना, वो महीने का नाम लिखा जाता है, अंक नहीं लिखा जाता कि कौन सा महीना, वो 7वां महीना 8वां महीना नहीं लिखना है। आपको नाम लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है 2 अगस्त 2020। इस तरह से पूरी प्रॉपर डेट डालेंगे। इसके बाद में आपको शुरू करना है सेवा में। किसे पत्र लिखना है वो हमेशा आपको एप्लीकेशन में दिया हुआ होगा कि पत्र किसे लिखना है। देखिए यहाँ पे अपने मोहल्ले की साफ सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी, यहाँ साफ लिखा हुआ है। हर प्रश्न में आपको जरूर लिखा हुआ मिलेगा कि किसे आपको जो है पत्र लिखना है। फिर हम लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। अगर आपने अपना पत्र होशंगाबाद लिखा है तो ऑब्वियसली आप स्वास्थ्य अधिकारी भी होशंगाबाद के होंगे जिन्हें आप पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर होशंगाबाद मध्य प्रदेश। इसके बाद में आता है विषय। विषय मतलब सब्जेक्ट। इसे आप हमेशा बिल्कुल जो है कम से कम शब्दों में लिखेंगे, 4 से 5 शब्द, इससे ज़्यादा शब्दों का विषय कभी नहीं होता है। आप पूरा प्रश्न उठाकर कोई भी बच्चा जो है वो नहीं लिखेगा विषय में। बच्चे क्या करते हैं, पूरा प्रश्न उठाते हैं और विषय में लिख डालते हैं। नहीं, हमें इसमें समस्या को ढूंढना है। देखिए क्वेश्चन जो है उसमें किसकी बात की जा रही है, मोहल्ले की साफ सफाई की। तो आपने एज इट इज वर्ड लिख दिया मोहल्ले की साफ सफाई, और उसके साथ में 2 वर्ड ऐड कर देंगे, हेतु पत्र। हेतु मतलब इस कारण से पत्र। तो आपने लिख दिया। अब देखिए मेरे कितने वर्ड हुए हैं, ये 1 2 3 4 और 5 वर्ड्स में जो है मैंने ये अपने यहाँ पर विषय लिख दिया। ऐसे 4 से 5 शब्दों में जो है आपको विषय लिखना है। उसके बाद में हम आते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। इसके बीच में आप मेरी एक और बात सुन लीजिए। आप देख रहे हैं कि मैंने पत्र बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉर्मेट, मैंने कोई जिगजैग नहीं बनाया है। आप हर एक पत्र में ऐसे करेंगे, सीधी लाइन से आपका पत्र शुरू हो रहा है, वो सीधी लाइन तक निरंतर नीचे तक वो चलता रहेगा। आप कोई जिगजैग नहीं बनाएंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। जिस तरह से मैंने फॉर्मेटिंग करी है वही फॉर्मेट आप उसको फॉलो करेंगे। सिर्फ पैराग्राफ चेंज करने में जो है वो जिगजैग बनता है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद में देखिए फिर हम लिखेंगे माननीय, मान्यवर या महोदय। आप इन तीनों शब्दों में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप पूरे क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कि मैं इस क्षेत्र का, होशंगाबाद क्षेत्र का निवासी हूँ और आपका ध्यान जो है अपने क्षेत्र होशंगाबाद की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अब साफ सफाई की बात हो रही है तो अच्छी हो रही होगी तो आप तारीफ करने के लिए तो डेफिनेटली पत्र नहीं लिख रहे होंगे कि हाँ बहुत अच्छा है। तो आप जो पत्र लिख रहे हैं वो शिकायत करने के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो शिकायत करने में तो आपको कुछ शिकायतें लिखनी होंगी, जिसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इस मोहल्ले की जो है साफ सफाई काफ़ी समय से नहीं हो रही है, या सफाई कर्मचारी आते हैं परंतु सफाई नहीं करते हैं, जगह जगह कूड़े कचरों के ढेर लगे हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, उनमें मच्छर मक्खियाँ हुई हैं और डेंगू मलेरिया ऐसी बीमारियाँ फैल रही हैं, बहुत ज़्यादा बदबू जो है वो फैली हुई। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी जो ये समस्या है, मेरे मोहल्ले की जो ये समस्या है, इसका जल्द से जल्द जो है आप समाधान करें। आप रिक्वेस्ट करेंगे उनसे और साथ में ये बताएंगे आप पहले भी 2-3 बार जो है इस समस्या को लेकर आप स्वास्थ्य विभाग में जो है पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उससे संबंधित कोई भी कार्यवाही जो है किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप जो है कार्यवाही अवश्य करेंगे। ये जो बातें लिखेंगे कि पहले भी मैं शिकायत कर चुका हूँ, इससे संबंधित बातें आप नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे। आप किसी भी पत्र में जो है 2 या 3 पैराग्राफ बना सकते हैं। आप कंटेंट देख के कि कितना कंटेंट है, कौन सी बात लिखनी है, आप 2 से 3 पैराग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सबसे लास्ट में हम लिखेंगे धन्यवाद। हम जैसे इंग्लिश में लिखते हैं थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और इसके अलावा जो है योर्स ओबीडियंटली,
इन शब्दों की जगह पर जो है हम केवल एक शब्द का प्रयोग करते हैं, भवदीय। धन्यवाद के बाद में आप यूज करेंगे भवदीय और अगर अपना फिर से लिख देंगे अपना नाम। फिर इसके बाद में बारी आती है अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र जिसमें किसी औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है हमें। अब जैसे पत्र मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि पिताजी क्रिकेट टीम के कप्तान बनने की सूचना देते हुए पत्र लिखिए, यानी अपने पिताजी को आपको पत्र लिखना है कि आप क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए हैं और उसकी सूचना जो आपको पिताजी को देनी है। देखिए फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, सबसे पहले पता लिख देंगे। जो भी पता आपको आता है वो पता आप यहाँ पर लिख देंगे। मैंने लिखा है परीक्षा भवन, सर्कल, इंदौर, मध्य प्रदेश। आप पता लिख देंगे, उसके बाद में जो है दिनांक लिखेंगे। हाँ, मैंने बेशक से ये ज़रूर कहा कि कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आपको एक फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है कि किस फॉर्मेट में जो है आपको वो पत्र लिखना है। अब उसके बाद में दिनांक भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे लिखनी है। महीने का नाम लिखना है 2 अगस्त 2020। उसके बाद में पूजनीय पिताजी, क्योंकि पिताजी को लिखना है तो ऑब्वियसली आदरणीय पिताजी या पूजनीय पिताजी इस तरह के शब्द प्रयोग करेंगे। मित्र को लिखना है तो प्रिय मित्र, माता को लिखना है तो पूजनीय या पूजनीय माता जी, आदरणीय माता जी। छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं तो प्यारे भाई बहन, जो भी आप लिख रहे हैं उस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब इस पत्र की शुरुआत सबसे पहले कैसी होती है? जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो हमारे सबसे पहले शब्द क्या होते हैं? हमारे सबसे पहले शब्द होते हैं कि आप कैसे हैं, और आपको उसके बाद में आपसे भी यही पूछा जाता है कि आप कैसे हैं। अब पत्र में रिवर्ट जवाब तो नहीं आ सकता, दोबारा जवाब पलट कर नहीं आ सकता, तो आप किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले आप पत्र में लिखेंगे कि मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। सबसे पहले एक दूसरे के ठीक होने की खबर या बातचीत जो है वो की जाती है। उसके बाद में जो है आपको बताना होगा कि पिताजी, मैं आपको बहुत खुशी के साथ में बताना चाहता हूँ कि मेरा जो है मेरे स्कूल की क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर जो है वो चयन हो गया है, और ये सब आप ही के मार्गदर्शन, माताजी पिताजी आप दोनों ने मिलकर मुझे सिखाया कि किस तरीके से जो है दिन रात मेहनत करनी चाहिए, समय का महत्व समझना चाहिए, एक समूह में कार्य करने का महत्व समझना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उन्हीं सब बातों को सीखकर जो है आज मैं इस दिन को जो है अपनी इस उपलब्धि को हासिल कर चुका हूँ। और उसके बाद में आप बता सकते हैं कि वो दिन जरूर आएगा कि जब मैं केवल, अभी तो मैं स्कूल की जो है क्रिकेट टीम का कप्तान बना हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं जो है इंडिया की टीम का कप्तान बनूंगा, क्रिकेट टीम का कप्तान बनूंगा। तो उसके बाद में आप माता जी को प्रणाम लिखने के लिए कह सकते हैं, और इसके पश्चात जो है आप लिख सकते हैं कि जो है मैं खुश हूँ, आप वहाँ पर खुश रहिएगा। जो भी आपके दिमाग में बातें आती हैं, देखिए कुछ बातें मैंने यहाँ लिखी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्र जो है वो यहाँ सीमित हो गया है, नहीं। जब आप पत्र को लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आप उस पत्र में लिख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि मैं आपको फॉर्मेटिंग सिखा सकूँ। देखिए इस वीडियो में कहीं पर भी सेवा में, धन्यवाद, विषय, ऐसे भवदीय, ऐसे कोई भी शब्द नहीं आए हैं। जनरली पेपर में बच्चे क्या करते हैं कि जो ये अनौपचारिक पत्र होता है जिसे मित्रों, रिश्तेदारों या अपने घर के सदस्यों को लिखा जा रहा है, उसमें भी आप विषय भी लिख देते हैं, धन्यवाद भी लिख देते हैं, भवदीय भी लिख देते हैं, सेवा में भी लिख देते हैं। तो ये शब्द आपको नहीं लिखने हैं। और पत्र जो है इसकी फॉर्मेटिंग में जो है नंबर डिवाइड होते हैं। जो भी ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसमें आपने पता, ये सब विषय तक आपने लिखा और लास्ट में जो ये फॉर्मेलिटीज़ लिखी, ये सब 1 नंबर का होता है। ऐसे इसमें ये और ये लास्ट में आपने जो लिखा, ये सब जो डिटेल्स हैं ये 1 नंबर की होती है। प्रारूप जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो 1 नंबर का होता है। 1 नंबर होता है आपका भाषा का, कि अगर पत्र को लिखते हुए आपने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो आपका 1 नंबर कट जाता है। मतलब स्पेलिंग मिस्टेक 1-2 करी है तो आपको आधा नंबर कट जाता है, ज़्यादा करी है तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है। तो स्पेलिंग मिस्टेक का 1 नंबर होता है आपका। उसके अलावा 3 नंबर होते हैं आपके बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर जिसमें आप पूरी बातें कह रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, जैसे कि ये बॉडी यहाँ सवेरे से शुरू हुई और यहाँ पर खत्म हुई। ऐसे ही मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और लास्ट में माता जी को प्रणाम कहना, वहाँ तक इसे कहते हैं हम बॉडी ऑफ द लेटर। और ये बॉडी ऑफ द लेटर होती है 3 नंबर की। तो इसमें 3 नंबर में क्लास के हिसाब से अलग अलग जो है इसमें वर्ड लिमिट होती है। अगर ये पत्र 6ठी कक्षा में लिखा जाना है तो ये वर्ड लिमिट 50 शब्दों की होगी। 7वीं में लिखा जाना है तो ये 60 शब्दों की होगी। और अगर 8वीं में लिखा जाना है तो ये वर्ड लिमिट जो है ये हो जाएगी 70 से 80 शब्दों की। अगर 10वीं में यही पत्र लिखे जाने हैं
तो ये वर्ड लिमिट हो जाती है 90 शब्दों की। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कक्षा में और कितना आपको कंटेंट जो है उसमें डालना है, और प्रारूप को समझेंगे। अब अनौपचारिक पत्र में मुझे आपको एक बात और बतानी है, जो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने इस पत्र की शुरुआत आपको कराई प्रेषक, अपना नाम, पता, आप क्योंकि मोहल्ले को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन अगर यही पत्र किसी ऐसी समस्या पे लिखा जाना होता जब आप पूरे मोहल्ले की नहीं, केवल अपनी बात कर रहे हैं। सपोज आपके घर की बिजली चली गई है, अब आपको बिजली अधिकारी को पत्र लिखना है और शिकायत करनी है कि बार बार आपके घर की बिजली जा रही है, या कोई वायर शॉर्ट सर्किट हो गया, या कोई भी मीटर खराब हो गया, कोई भी समस्या आपको ऐसे लिखना है। तब आप औपचारिक पत्र बिल्कुल भी प्रेषक से शुरू नहीं करेंगे, तब आप शुरू करेंगे पत्र सेवा में से। और जो अपना नाम पता है वो आप सबसे आखिर में लेंगे। नाम तो आपको लिखना ही है, आप पता भी अपना सबसे आखिर में देंगे। ये बात आप विशेष तौर पर याद रखना। अनौपचारिक पत्र में जब भी आप पत्र लिखेंगे, जब आपकी समस्या, जो पत्र का विषय है, पूरे मोहल्ले को लेकर लिख रहे हो, किसी कैटेगरी को लेकर लिख रहे हो, तो आप प्रेषक से शुरू करोगे। अगर वही पत्र आप केवल अपनी समस्या के लिए लिख रहे हो, तो अब आप सेवा से स्टार्ट करोगे और अपना जो पता आपने यहाँ दिया है वो सबसे आखिरी में दोगे। धन्यवाद भवदीय, अपने नाम के बाद में अपना पता लिखोगे। तो मुझे उम्मीद है कि पत्र का फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। औपचारिक पत्र में जो है कुछ परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। बस किसे लिखना है ये देखना है कि मित्र को, रिश्तेदार को, माता जी, पिताजी, आपको वो किसे लिखना है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारी जो नोटिफिकेशंस, नई वीडियोस जो आ रही हैं उनकी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।